हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स टारगेट में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। दोस्तों, अगर आपको बेसिक मैथमेटिक्स नहीं आता है, यानी कि मैथ का बेसिक नहीं आता, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और हमारे द्वारा डाले गए वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि हम सिर्फ मैथ का बेसिक ही बताते हैं। क्योंकि बेसिक ही मैथ का जान है। अगर आपको बेसिक नहीं आता है तो कुछ भी नहीं आता, चाहे आप कोई भी क्लास में हो, छठा सतमा आठवां नौवां दसवां, आप कोई भी क्लास में हो और बेसिक नहीं आता है तो आपको कुछ भी नहीं आता है। तो जो हम डालते हैं वो ज़रूर पढ़िए। चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ाते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। ये हमारा एलसीएम और एचसीएफ का लास्ट क्लास होगा। इससे पहले हम बहुत सारा वीडियो डाल दिए एलसीएम एचसीएफ का। छोटा छोटा वीडियो है 10-12 मिनट का, तो आप लोग ज़रूर देख लें अगर नहीं देखें हैं तो चलिए शुरू करते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। ये गुणनफल वाला क्वेश्चन है। जैसे गुणनफल होता है एलसीएम और एचसीएफ का, और कोई एक संख्या दे देता है, एक संख्या पूछता है। जैसे हम दिखाते हैं, मान लीजिए कि एक संख्या है कोई 4 और 2, या फिर 4 और 6 कोई संख्या दे देता है। जैसे ये 4 है और ये 6 है, संख्या दे दिया, बोला कि इसका एलसीएम 12 है, तो एचसीएफ क्या होगा। तो ऐसे तो इसका एचसीएफ हम निकाल सकते हैं। 4 और 6 का एचसीएफ क्या होता है, 2 होता है, तो ऐसे निकाल सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दे और क्वेश्चन में संख्या गायब कर दे, ये संख्या गायब कर दे, एलसीएम दे दे और एचसीएफ दे दे, एक संख्या दे दे और दूसरी संख्या पूछ ले, या फिर दोनों संख्या का गुणनफल दे दे और एक एलसीएम दे दे, तब कैसे निकालेंगे। बस यही क्वेश्चन है। जैसे हम आपको कुछ दिखाते हैं ऐसे, जो समझ में आए देखो। मान लेते हैं कि दो संख्या है जिसका एलसीएम कितना है, 24 है। एलसीएम 24 है और एचसीएफ 2 है। अगर पहली संख्या, मान लेते हैं कि पहली संख्या क्या दे दिया, पहली संख्या 6 दे दिया, तो दूसरी संख्या क्या होगा। अब ऐसे देखिए इसमें क्या होता है। तो इसके लिए सिर्फ आप एक ट्रिक याद रखिए, जिसको हम बोलते हैं पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। बस ये फार्मूला होता है। ऐसे फार्मूला नहीं, बस कॉन्सेप्ट है, ये भी हम समझाते हैं। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, ये कॉन्सेप्ट है, ये हम समझा देते हैं। लेकिन ये क्या है, एक ट्रिक है, बस इस पे बहुत किस्म का क्वेश्चन बनता है, तो हम दिखाते हैं कि कैसे बनता है। जैसे ये क्या दिया हुआ है, एलसीएम 24, एचसीएफ 2 और पहली संख्या 6 दिया है, तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो देखो इसको हम बनाएंगे तो कैसे बनेगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो पहली संख्या 6 दिया हुआ है, दूसरी संख्या हम x मान लेते हैं। दूसरी संख्या क्या मान लेते हैं, x। तो ये हो जाएगा 6 गुना x पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। तो एलसीएम कितना है, 24, एचसीएफ कितना है, 2। अब देखो 6 चौके 24, x बराबर क्या हो जाएगा, 4 दूना के 8। बस दूसरी संख्या क्या हो गया, 8। अब देख लो 8 और 6 दो ऐसी संख्या हो गया। अगर 8 और 6 का हम एलसीएम करेंगे तो क्या होगा, 8 और 6 का एलसीएम करेंगे तो 24, और इसका एचसीएफ हो जाएगा 2। बस यही क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एलसीएम 24 और एचसीएफ 2 दिया हुआ है। पहली संख्या दी हुई थी कितनी, पहली संख्या 6, दूसरी संख्या हम लोग निकाल ली 8। अब देखिए ये ट्रिक बनता कैसे है आखिर, ये ट्रिक या फिर फार्मूला जो भी बोल दे, ये फार्मूला ही है ऐसे मान लो तो। और ये फार्मूला बनता कैसे है, बस ये देखिए। तो जैसे देख लो, अभी हम क्या दिखाए, इससे पहले क्या बोले थे, 2, 4 और 6 का, वो सबसे सिंपल है, उस पर हम बताते हैं कि दोनों आपस में बराबर होते कैसे, फार्मूला कैसे बनता है। देखो ये एक संख्या हो गया 4, एक संख्या हो गया 6, इसका एलसीएम किए थे तो कितना 12 आया था और एचसीएफ 2 आया था। अब देख लो फार्मूला क्या था, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, एलसीएम गुना एचसीएफ। अब देख लो पहली संख्या क्या है, 4 है, गुना दूसरी संख्या क्या है, 6 है, एलसीएम कितना है 12,
दूसरी HCF कितना 2, 6 चौके 24 बराबर 12 दूना के 24, दोनों आपस में बराबर हो गया। बस यही फार्मूला बनता है कि कोई भी संख्या का LCM और HCF उसका गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणनफल का योग होता है, चाहे संख्या 2 रहे या फिर ऐसे। तो इसमें मुख्यतः संख्या 2 ही लगाया जाता है, लेकिन संख्या अगर 3 भी रहे तब पर भी चल जाता है। नहीं सॉरी, 3 संख्या के लिए एक काम नहीं करता। जैसे देख लो LCM और HCF, LCM और HCF ये 2 संख्या में, तो इधर भी 2 संख्या में। प्रश्न ऐसे ही रहता है, बस हमेशा प्रश्न 2 संख्या में ही रहेगा। अब देख लो प्रश्न के टाइप किस किस प्रकार के होते हैं वो हम दिखा देते हैं आपको। तो जैसे देख लो अभी हम क्या बताएं कि कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे एक संख्या का LCM दे दिया इतना, HCF दे दिया इतना, पहली संख्या दे दिया इतना, तो दूसरी संख्या क्या हो गया, या फिर दूसरी संख्या दे दिया तो पहली संख्या क्या होगा। जैसे अभी हम पहले बताए थे कि पहली संख्या दे दिया तो दूसरी संख्या हम लोग निकाले 8, पहली संख्या 6 था, दूसरी संख्या निकाली 8। अगर यहाँ पे क्वेश्चन रहता कि एक LCM दिया हुआ है, कोई 2 संख्या जिसका LCM 48 है, HCF 2 है, पहली संख्या मान लेते हैं पहली संख्या कुछ नहीं है, और दूसरी संख्या दिया हुआ है हमको 12, पहली संख्या हमें नहीं दिया हुआ है, दूसरी संख्या 12 दिया हुआ है, तो पहली संख्या हमको निकालना है। तो पहली संख्या निकाल लेंगे तो क्या होगा, ये वाट है, वाट, या फिर इसको हम x मान लेते हैं। पहली संख्या क्या मान लिए, x मान लिए। अब देखो फार्मूला क्या बताएं, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या LCM गुना HCF, इस दोनों को आपस में गुना कर दो, इस दोनों को आपस में गुना कर दो, दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अभी हम दिखाए थे कि दोनों आपस में क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। कोई भी संख्या का LCM और उसका HCF उसका गुणनफल उस दोनों संख्या के गुणनफल का बराबर होगा। ये दोनों का गुणनफल और ये दोनों का गुणनफल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। दोनों आपस में हमेशा इसका और इसका LCM और HCF का गुणनफल और पहली संख्या गुने दूसरी संख्या का गुणनफल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखो LCM कितना है 48, ये HCF 2 है, ये x और ये 12। देखिए बनाते हैं, तो ये पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, तो पहली संख्या x माने हैं, दूसरी संख्या 12 माने हैं, बराबर 48 गुना 2, 48 गुना 2, देखो 12 चौक 48। इसको काट सकते हैं, देखो कटता कैसे, ये गुना में है, 12 कैसे है, गुना में है, तो इसको हम इधर भेजेंगे बराबर किधर, तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। 48 गुना 2 बटा में 12। अब देखो 12 चौक 48, 4 दूना के 8, x का मान कितना निकल गया, 8 आ गया। यही था देखो यहाँ पे 48 2, तो x का मान हो जाएगा 8, 12 8 96, 48 दूना के 96, दोनों आपस में बराबर है, दोनों के आपस में बराबर है। बस यही हमारा क्वेश्चन का आंसर है। पहली संख्या निकला कितना, 8 निकला। तो क्वेश्चन इस टाइप का भी इस तरह रहता है, LCM दे दिया, HCF दे दिया, पहली संख्या दे दिया, दूसरी संख्या पूछ लिया, या फिर दूसरी संख्या दे दिया, पहली संख्या पूछ लिया, या फिर देखो क्वेश्चन में दोनों संख्या दिया हुआ रहता है तो हम लोग तो आसानी से ही निकाल लेंगे। जैसे मान लो कि कोई 2 संख्या दिया हुआ रहे, जैसे ये 4 और 6 अभी तुरंत बताए थे, ये 12 और 16 है, और इसका LCM मान लो 48 है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, ये तो 4 हो जाएगा। ऐसे ये तो हम मुँह से ही देख के बता सकते हैं, 4 से 12 भी कटता है और 16 भी कटता है, तो इसमें तो ज़्यादा फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर फार्मूले पे भी बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, आराम से बन जाएगा। ये 12 गुना 16 लिखेंगे बराबर 48 गुना x लिखेंगे, 12 चौक 48, 4 से कट जाएगा, 4 बार में 16, तो 4 बराबर क्या हो जाएगा, x, यानी x का वैल्यू आ जाएगा 4, 4 बराबर x, तो x का वैल्यू 4 हो गया। तो ऐसे भी 4 निकला था, लेकिन ऐसे क्वेश्चन ये कभी नहीं देता है, पहली संख्या और दूसरी संख्या दे देगा, तो ऐसा कभी नहीं क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन हमेशा रहेगा या तो एक संख्या गायब कर देगा यहाँ पे और ये दोनों रहेगा, और नहीं तो इस दोनों का गुणनफल दे देगा, और तब इसमें से एक पूछ लेगा। जैसे देख लो अभी हम दिखाते हैं, पेज भी ख़त्म हो गया।
जैसे देखो प्रश्न में कैसे रहता है। प्रश्न में रहता है इस प्रकार, दो संख्या का गुणनफल। क्वेश्चन में ही लिखा रहेगा कि दो संख्या का, हम क्वेश्चन लिख देते हैं जरा सा। देखिए कुछ इस तरह क्वेश्चन रहता है, ये हाथ से लिखे हैं, थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है देखने में, लेकिन हम पढ़ के सुना देते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या है, दो संख्या का गुणनफल 120 है तथा एलसीएम 60 है। एलसीएम कितना है? 60। दो संख्या का गुणनफल 120 है तथा एलसीएम 60 है, तो एचसीएफ क्या होगा? क्वेश्चन इस प्रकार का रहता है, गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल दे दिया, दो संख्या अलग अलग नहीं दिया, दोनों संख्या का गुणनफल। क्वेश्चन पिछले बार हम लोग क्वेश्चन में कैसे पढ़ते थे कि एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है और एक संख्या दिया हुआ है, तो दूसरी संख्या हमको निकालना था, लेकिन इसमें दोनों संख्या के गुणनफल दे दिया है। तो हम लोग देखिए फार्मूला क्या पढ़ें, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, यही ना फार्मूला पढ़ें। तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दोनों संख्या का गुणनफल पहले ही दे दिया है, तो हम ऐसे ही गुना करते थे। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग बनाए थे पिछले क्वेश्चन में, ये क्या था, 4 था और ये 6 था, ऐसे करके बनाए थे। इसका एलसीएम कितना निकला था, 12 और 2, तो 6 चौके 24, 12 दूना के 24। अगर यहीं पे इस दोनों के बदला में क्या दे देता, 24 दे देता, इस तरह रहता कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल 24 है, ये 12 दे देता और हमको एचसीएफ कहता निकालने के लिए, तो इसको x मान लेते, 12 दूना के 24, तो x 2 बराबर x हो जाता, तो x का वैल्यू 2 निकलता। बस यही इसमें भी करना है, जैसे देख लो। क्वेश्चन ही डिलीट हो गया। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दो संख्या का गुणनफल, यानी 120 है, इधर 120 दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है 60 और एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ 2 हो जाएगा, या फिर हम निकाल के देखते हैं, 2 नहीं होगा शायद, x मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, x। एचसीएफ कुछ नहीं है तो एलसीएम गुना एचसीएफ होता है ना फार्मूला में, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। तो देखो पहली संख्या और दूसरी संख्या गुणनफल दिया हुआ है 120, एलसीएम दिया हुआ है 60, तो एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ x मान लेते हैं। अब देखो इस 60 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये 60 गुना में है, बराबर के इधर आएगा तो भाग में, इधर बच जाएगा x, 0 से 0, 6 दूना के 12, x का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया, x का वैल्यू 2 आ गया, यही हमारा आंसर है, यही क्या है, आंसर है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि दो संख्या का गुणनफल दिया हुआ रहता है और एलसीएम दिया हुआ रहेगा या फिर एचसीएफ दिया हुआ रहेगा और हमें दूसरा डाटा पूछेगा। इसमें हमेशा 3 डाटा दिया हुआ रहता है। इसमें इस क्वेश्चन में देखने से क्या लगता है, इस क्वेश्चन में देखने से लगता है कि सिर्फ 2 डाटा दिया हुआ है, एक ये है और एक ये है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें 3 है। इसमें 2 का एक साथ दे दिया हुआ है, एक तीसरा यहाँ पे, इसका गुणनफल, दोनों का गुणनफल एक साथ ही दिया हुआ है। अगर हमसे पूछता कि ये दोनों संख्या क्या होता, तो हम क्या लिखते, अगर पूछता कि संख्या क्या हो सकता है तो हम क्या लिखते हैं, जैसे देख लो एलसीएम और एचसीएफ कितना निकला, 60 और 2 निकला, गुणनफल कितना दिया हुआ है, 120 दिया हुआ है, तो हम बस इस एलसीएम और एचसीएफ से देख लेते कि कौन, हम कुछ जो संख्या लिखते जिसका गुणनफल 60 और एलसीएम कितना होना चाहिए, 120 होना चाहिए। देखो जैसे 15 चौका 60 होता है, 12 पचे 60 होता है, सॉरी एलसीएम नहीं, ये 120, दोनों का गुणनफल क्या होना चाहिए, 120 होना चाहिए, 60 नहीं 120। तो देखो 120 होने के लिए क्या क्या लिख सकते हैं, देखो तो इसमें हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, जैसे देख 12 दाई के 120 होता है, 15 अठे 120 होता है, 20 छक 120 होता है, तो ऐसे कुछ संख्या रहा। देखो
इसका एलसीएम करेंगे तो कितना होगा, 12 25 60। HCF करेंगे तो 2, ठीक है, ये मैच कर गया। 60 और 2 आया था। अब देखो इसको, इसका एलसीएम करेंगे तो कितना होगा, 15 से इसका एलसीएम करेंगे तो 60 नहीं होगा, काहे कि 15 से 60 कटता है लेकिन 8 से 60 नहीं कटता है, तो ये कैंसिल, ये नहीं हो सकता है। अब देखो 20 और 6, तो इसका हम एलसीएम करेंगे तो 20 दूना 40, 20 तिया 60, ये होगा। और इसका भी HCF करेंगे तो 2 होगा। तो ये दोनों संख्या क्या हो सकता है, हो सकता है, ये दोनों संख्या हो सकता है हमारा, ये जो संख्या दिया हुआ था, ये जो प्रश्न दिया हुआ था उसका संख्या ये दोनों हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन रहता है तो उसमें ऑप्शन में रहता है, जो भी इसका आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन में रहेगा। दोनों में से कोई एक रहेगा या फिर दोनों रहेगा तो ऑप्शन में रहेगा कि ये दोनों हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन में रहते हैं। तो देख लो ये संख्या, ऐसा क्वेश्चन रहता है। या फिर क्वेश्चन इस प्रकार का रहेगा, प्रश्न कुछ इस प्रकार से भी हो सकते हैं कि दोनों संख्या का गुणनफल 135 है। हम छोटा सा सिर्फ क्वेश्चन का डाटा लिखें कि क्वेश्चन रहेगा कि दोनों संख्या का गुणनफल 135 है, एलसीएम 45 है, तो HCF क्या होगा। तो देखो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, वही सेम फार्मूला, गुणनफल दिया हुआ है 135, एलसीएम दिया हुआ है 45, HCF निकालना है तो x मान लेते हैं। 45 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 9 25 45, 9 से काटेंगे 5 4 9, 9 से कट जाएगा, 9 से 9 एकम 9, 9 एकम 9 हो गया, बच गया 4, 9 25 45, 5 हो गया। फिर 5 से काट देंगे, 5 3 15, तो HCF कितना निकला, 3 निकला। तो इस तरह क्वेश्चन होता है और ऐसे इसका हल किया जाता है। बस एक फार्मूला याद रखना, बस ये जो बोले हैं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF, ये हमेशा याद रखना। इसी से सारा कुछ, इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन होगा सब बन जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बेसिक मैथमेटिक्स ही बताया जाता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिए, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना।